हमने खून पसीने एक करके मुसलमानों ने भाजपा से लोहा लेकर कि मर जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, तबाह हो जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भाजपा को वोट। एक लौता मुसलमान है जो अड़ा हुआ है। और ये बेशरम नेता जो सेकुलरिज्म के नाम पर बड़े बड़े लंबी लंबी तकरीरें करते हैं, आज धोखा देकर पीठ दिखाकर भागे हुए हैं। अब बुलडोजर पर चंद्रशेखर जी ने बोला, ओवैसी साहब ने बोला, तीसरे किसी ने नहीं बोला। इक्के दुक्के ने प्रतापगढ़ी जिसका भी आप नाम ले रहे हो, उन्होंने ट्वीट किया। और ये राहुल गांधी कभी शिव का मैं अवतार हूं, कभी बोल रहे हैं कि अंबेडकर का अवतार हूं, सबसे बड़ा मैं ही संविधान बचाने वाला हूं। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन को जो दलित नेता चला रहे हैं वो भी हाईजैक कर लिया राहुल गांधी ने बड़ी चालाकी से। संविधान सम्मान समारोह, संविधान बचाओ आंदोलन, संविधान लागू करो, फला चिला ढिमका सब कर रहे हैं राहुल गांधी। और दलित और मुस्लिम मुंह तक रहा। इस देश में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था बचानी है, अगर संवैधानिक व्यवस्था बचानी है और संविधान को बचाना है, इन नकली संविधान बचाने वाले गैंग को एक्सपोज करना पड़ेगा और असली बाबा साहब के चाहने वालों को आगे आना होगा। मैं यही बात चंद्रशेखर जी से, कौन सी पार्टी ऐसी बची है जो आपकी आवाजें उठाए? दो ही तो पार्टी नजर आई, दो ही नेता भारत में जिंदा नजर आया, सब मुर्दा नजर आया हमको। एक असदुद्दीन ओवैसी नजर आए, एक चंद्रशेखर रावण नजर आए। आप तीसरा नाम आप बता दो। प्रतापगढ़ी का नाम मत लेना, आप प्रतापगढ़ी का नाम मत लेना, फिर गुस्सा आ जाएगा हमको। प्रतापगढ़ी अल्पसंख्यक मोर्चे में है, बस में अल्पसंख्यक मोर्चे वाला को कौन पूछ रहा? पिद्दी न पिद्दी का शुरू हुआ। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते, अगर प्रियंका बोलती, अगर राहुल बोलते तो काउंट किया जाता। ये अनकाउंटेबल नाउन है मुसलमानों की हैसियत किसी भी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में। इमरान मसूद, मोदी को टुकड़े टुकड़े, याद है ना? कर दूंगा, कर दो तो जरा, बाप ने दूध पिलाया। तो अजीब अजीब धंधा है यार। अब बोलो ना, संविधान जो खुलेआम हो रहा है, संविधान का उल्लंघन, संविधान को जो कुचला गया बुलडोजर से, अब बोलो जरा, बोल लेंगे? ये सब सिर्फ पोलराइज करने के लिए, कांग्रेस और भाजपा के को मजबूत करने के लिए, बाकी पार्टियों को कमजोर करने के लिए, जो संविधान वादी पार्टियां हैं। अभी चंद्रशेखर रावण जी ने एक बयान दिया था, आपको याद होगा, नमाज को लेकर सड़क पर, ठीक है? कौन सा गलत बयान दिया था? कौन सा गलत बयान दे दिया था? तो मुहर्रम भी सड़क पे होता, होली भी सड़क पे होता, सारे त्यौहार तो सड़क पे ही होते। तो आप 2-5 मिनट के लिए अगर सड़क पे चले गए, हालांकि मैं पक्षधर नहीं हूं, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए सड़क पे, लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि यातायात को कभी बाधित न किया जाए, किसी को कष्ट न दिया जाए। लेकिन अगर मजबूरी में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा और पढ़ लिया 5 मिनट के लिए, तो आप बुलडोजर उस पर भी चलवा रहे हैं और उसके चूतर पे लात मार रहे हैं। वो दिल्ली में आपने वीडियो देखा कि नहीं मिला है? उसको मारा ना लात पुलिस ने। तो ये सब ड्रामे हो रहे हैं। अब जब चंद्रशेखर जी ने बोला तो पट से कौन आया मैदान में, जिसका नाम लिया मैंने, वही मसूद, इमरान मसूद। नहीं ये तो हो नहीं सकता, फतवा, मुफ्ती बन गया। अरे भाई, मुफ्ती हो कि नेता हो कि क्या हो, एक चीज रहो ना भाई। चंद्रशेखर जी के समर्थन में बोलना चाहिए, बात उठती नहीं, बोले। अब बुलडोजर पर चंद्रशेखर जी ने बोला, ओवैसी साहब ने बोला, तीसरे किसी ने नहीं बोला। इक्के दुक्के ने प्रतापगढ़ी जिसका भी आप नाम ले रहे हो, उन्होंने ट्वीट किया। अच्छा किया, प्रतापगढ़ी ने अपने हिस्से का जो मामला था वो अदा किया। लेकिन प्रतापगढ़ी जी को राहुल गांधी से कहना चाहिए कि आपको धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, महाआंदोलन और उग्र आंदोलन, मतलब कांग्रेस में तो इतनी ताकत है। वो जो काला पीला कपड़ा, राहुल गांधी को ईडी ने अरेस्ट किया तो काले काले कपड़े पहन के प्रियंका गांधी भी आई थी रोड पर। आप तो पत्रकारिता कर रहे हो, याद है या भूल गए? याद है? हाँ। और अलका लांबा और प्रियंका सब सड़क पे, याद होगा, सब काला काला। और सांसद भी इन लोग पहुंचे थे काला पहन के। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बेचारे बूढ़े हैं, वो भी काला पहने हुए थे और पगड़ी भी काली बांधे हुए थे। ब्लैक डे मनाया गया था। तो आज ब्लैक डे मनाने का था। आज राहुल गांधी की ईडी ने पकड़ लिया तो संविधान खतरे में। अब मुसलमान का घर उजाड़ दिया तो संविधान खतरे में नहीं। वोट लोगे मुसलमान से 99 सांसद में, 95 हमारे वोट से। तुम ये दुबे चौबे छब्बे के चक्कर में, मिश्रा और पांडे के चक्कर में हो, ये वोट दे रहा तुमको? कहां दे रहा, जरा सा बताओ, गिनाओ ना वोट हमको उंगली पर। एक सीट गिनाओ, वायनाड गिना दो या रायबरेली गिना दो, सब वोट तो हमने दिया भाई। हमने खून पसीने एक करके मुसलमानों ने भाजपा से लोहा लेकर कि मर जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, तबाह हो जाएंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे, बर्बाद हो जाएंगे, भाजपा को वोट। एक लौता मुसलमान है जो अड़ा हुआ है। और ये बेशरम नेता जो सेकुलरिज्म के नाम पर बड़े बड़े लंबी लंबी तकरीरें करते हैं,
आज धोखा देकर पीठ दिखाकर भागे हुए हैं। तो याद रख लो, आने वाले चुनाव में मुसलमान अपना वोट जब तुमसे अलग करेगा तो तुम सड़क पर घूमने लायक नहीं बचोगे, तुम्हारी औकात सड़क पर घूमने जैसी हो जाएगी। ये भी लिख लेने का है। अच्छा, अभी आपने कहा कि सबसे ज्यादा वोट जो है कांग्रेस को मुसलमान ने दिया, तो आप पहले कांग्रेस की तरफ भागे। अब जब आपने देखा कि इस तरीके से भैया कांग्रेस भी हमारी आवाज नहीं उठा रही, अब आप ओवैसी की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या आप लोग भागते ही जाएंगे? नहीं, सवाल अच्छा आपने किया। हम जहां खड़े हैं हम तो कभी भागवे नहीं किए। मैं तो 2024 के चुनाव से पहले भी लोगों से अपील किया था, मुसलमानों से, लेकिन मुसलमान को अपील के लिए इतनी लंबी दाढ़ी चाहिए, इतना लंबा वो शेरवानी चाहिए, एक बड़ा साफा पगड़ी चाहिए, और उसका बाप भी आलिम होना चाहिए, उसका दादा भी फर्जी आलिम होना चाहिए, उसके नाम में मदनी होना चाहिए। अब जब मुसलमान का इलाज हो ही नहीं रहा, कौन सी बीमारी है पहले पकड़ा जाएगा, तब तो मुसलमान को एक बीमारी लग गई है कि फला मौलाना बोलेंगे तभी होगा, और जो मौलाना के ऊपर वो टेके हुए है वो मौलाना तो कह रहा को वैसी को हम नेता नहीं बनने देंगे। आपने सुना नहीं सुना, वो बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना, मुस्लिम पॉपुलेशन में चला था वो वीडियो। मौलाना महमूद मदनी ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि ओवैसी को हम घुसने नहीं देंगे, नेता बनने नहीं देंगे। अब लोग बोलते मौलाना महमूद मदनी तो मदीना से आए। अब लोगों को क्या पता कि मदीना से नहीं है, ये मदन मोहन मालवीय जो मदन जी है ना, मदन जी के दोस्त है ये मदनी साहब, वहीं से मदनी इनको मिला, मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। और इनके अब्बू भी उन्हीं के साथ थे, वहीं से सब कुछ लेकर वही राजनीति ये चला रहे हैं, मदन मोहन मालवीय वाला, ठीक है। तो अब इनका कौन इलाज करेगा भाई? मुसलमान कांग्रेस को वोट क्यों दिया, किनके कहने पर दिया? इन्होंने कहा मोदी को हराना तो राहुल को जिताओ। हम कह रहे थे नहीं, मोदी को हराना तो खुद जीतो, लेकिन कहा नहीं खुद नहीं जीतना। मुसलमान खुद जीतने के लिए तैयार ही नहीं है, न खुद लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने का भी ठेका दे दिया मदनी साहब को। मुजफ्फरनगर में दंगा होगा, मदनी साहब लड़ेंगे। कितने बड़े पहलवान है मदनी साहब, हमको समझ में नहीं आ रहा। भागलपुर दंगा होगा, मदनी साहब लड़ेंगे। और मदनी साहब के बारे में आप समझ लीजिए कि खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाए, मौत का बहाना, और हम उनके घर जाएं। ये तो मनाते हैं कि दंगा हो, फसाद हो, कि हमको चंदा करने का मौका मिले, मुसलमानों का की मदद करनी है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग जरा सा माले गनीमत दीजिए, हम ठूसेंगे खूब मुर्गा पुलाव। वही हो रहा, 70 साल हो गए यही देखते देखते। आप जाइए इनके दफ्तरों में, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंसों में, ये खाना 20-50 हजार का, 1-1 लाख का खिलाते हैं पत्रकारों को। ये अफ्तार पार्टी 5 स्टार होटल में अभी किया, अभी राहुल गांधी को बुलाया था अफ्तार पार्टी में, होटल ली मेरीडाइन, क्या नाम सही बोल दिया क्या? ली मेरीडाइन, क्या मेरीडीन है कि मेरा डाइन, अल्लाह जाने हमें क्या मतलब। 12 लोग 5 स्टार है, 5 स्टार होटल में। पता नहीं, लोग कहते हैं कि चाय भी 200 रुपए का मिलता, लोग कहते हैं, मैं तो गया ही नहीं झांकने, नीचे से वो डंडा लेके जो खड़ा रहता सिपाही भगाइए देगा हम लोग को। तो वहां इन्होंने क्या किया, अफ्तार पार्टी, उसमें राहुल गांधी जी को बुलाया, टोपी पहनाया। तो जब तुम राहुल गांधी को टोपी पहनाओगे तो राहुल गांधी भी तो चुनाव में टोपी मुसलमान को पहनाएगा। तो ये टोपी पहनाने का खेल अगर बंद नहीं हमारे लोगों ने किया, और अपनी क़यादत को अगर मजबूत नहीं किया, हम भाग कहीं न रहे। हम इस पक्ष में कभी नहीं है कि मुस्लिम मजहब के नाम पर वोट दे और हिंदू मजहब के नाम पर वोट दे, लेकिन ये इस मुल्क में हो चुका। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना ही पड़ेगा। 2 ही रास्ते मुसलमानों के पास हैं, या तो दलित मुस्लिम दिल से जुड़ के दलित मुस्लिम यूनिटी पर काम कर ले और यूनाइट होकर पॉलिटिकल शेयर ले ले, ठीक है, और नहीं तो मुसलमान अपना वोट अलग कर ले। और उसके लिए MIM है, पीस पार्टी है, AIUDF है, इस तरह की जो पार्टियां हैं, जहां जहां जो मजबूत है उनको जम के वोट डालो। मुसलमान क्या किया, 10 लाख वोट से हरा दिया मौलाना को, 10 लाख। अरे बाप रे बाप, कौन सा जुर्म कर दिया था मौलाना ने। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जो AIUDF के अध्यक्ष हैं, उनको 10 लाख वोट से हराया, और जिताया किसको? राहुल के चेले को। राहुल के चेला, कांग्रेस जीती कांग्रेस, हारा मुसलमान। तो मुसलमानों को सोचना होगा, तुमने 10 लाख से जिसको जिताया उसके बाद भी तुम ही हारे हो। पानी में वोट लेके जा रहे थे वो जी, अब कुछ भी लेकर जा रहे थे। लेकिन मुसलमान अगर नहीं सुधरेगा तो इस मुल्क में छतरपुर मत बोलिए, अगला इंतजार कीजिए, छतरपुर से भी बड़ी घटना होने वाली है। बुलडोजर पे सवाल अभी भी ये खड़ा हुआ है, जब सरकारें बुलडोजर को देख रही हैं, सरकारें संभाल ले रही हैं इस तरीके की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, इस तरीके से न्यायपालिका चुप बैठी है, वो कोर्ट देख रही है।
सवाल तो तब भी खड़ा होता है, तो देखिए, कोर्ट इसमें- क्या कर रहे हैं? इसमें तो स्वतः संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए था। ये भी दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी पता है बाहर का सिस्टम। देखिए बाहर जो कुछ, सुप्रीम कोर्ट में कोई फरिश्ता या देवता थोड़ा ना बैठे हुए हैं, हमारे ही समाज के तो कोई न्यायाधीश जाते हैं ना, उनको सब पता है। ये मियाँ क्या करेगा, इसका कौन स्वतः संज्ञान लेता है यार, मरने दो, इसका तो कोई नेता ही नहीं है। जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं, जिसका कोई बल नहीं उसके समस्या का हल नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं दल और बल के साथ तैयार हो जाओ। दल तुम्हारा तैयार है, तुम बल लगाओ और तुम्हारा हल हो जाएगा। और अगर नहीं करोगे ये काम तो जाओ सेकुलरिज्म को बचाओ। केजरीवाल जी को भी सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिए थे ना, तो तबलीगी जमात का बैंड बजा दिया था उसने, आतंकवादी घोषित करवा दिया था। गुलाम सरवर को 12 घंटे थाने में बैठवा दिया था उसी कोरोना काल में, तबलीगी जमात की मदद में। और जो हालत हुई थी फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, जो बेचारे खास करके दाढ़ी टोपी वाले थे, वो दुनिया ने देखा। कोई सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे साथ वफा नहीं किया किसी ने, सबने धोखा दिया है। हमने सबको मौका दिया है, हमसे बड़ा सेकुलर इस धरती पर कोई नहीं होगा। हमने अपने सगे भाई को वोट नहीं दिया सिर्फ इसलिए कि नहीं तुम कट्टर हो, तुम MIM से आए हो, तुम्हें वोट नहीं दूंगा अख्तरुल ईमान, तुम्हें वोट नहीं दूंगा, तुम धर्म के नाम पर मांगते हो। मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, जावेद को, वो धर्म के नाम पर नहीं मांगता है। तो किशनगंज के मुसलमानों से गुलाम सरवर सवाल पूछता है कि तुमने धर्म के नाम पर नहीं दिया था, तो ये बुलडोजर धर्म के नाम पर क्यों चल गया? पूछो जावेद मियां से कि तुम्हारे नेता कहां हैं। MIM के नेता ने तो बयान दे दिया, तुम्हारे नेता का क्या हाल है? वो संविधान सम्मान समारोह में दुबे जी के साथ क्या कर रहा, चौबे जी के साथ, तिवारी जी के साथ। ये सवाल अब मुसलमानों को कम से कम पूछना चाहिए। नहीं पूछेगा तो आने वाला समय इस मुसलमान से खुद सवाल